This is the next video session for hyperbola. Yesterday हम लोगों ने इलिप्स पढ़ी थी. इलिप्स में और हाइपरबोला में काफी कुछ सिमिलैरिटी. ये देखो, एक्स स्क्वेयर इज ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 हाइपरबोला की इक्वेशन है. जो इलिप्स की इक्वेशन होती है उसमें बीच में पॉजिटिव साइन लगता है ना. अच्छा, एक ये चेंज होता है. दूसरा, जो इलिप्स की इक्वेशन होती है उसमें जो सी स्क्वेयर होता है वो होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है. इसमें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है. मतलब आपने ये माइनर चेंज है इलिप्स और हाइपरबोला में. अगर मेजर एक्सिस एक्स है, मेजर एक्सिस आपका जो, जिसको हम लोग इसमें हम मेजर और माइनर नहीं बोलेंगे. जैसे कि हम इलिप्स में मेजर और माइनर बोलते हैं ना, इसमें मेजर और माइनर नहीं बोलेंगे. इसमें बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस. क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स. हाँ, ट्रांसवर्स जब बोलेंगे एक्सिस है तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा रिलेट करना चाहते हो तो मेजर एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं. किसके बारे में? इसका मतलब एक्स एक्सिस होगा, मतलब ये वाली इक्वेशन बनेगी. अगर हम कॉन्जुगेट एक्सिस की बात कर रहे हैं तो मतलब बी होगा. वो क्या होगा? बी. हाँ. लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस होता है 2a. जैसे कि कल हमने पढ़ा था, इलिप्स के अंदर मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a और माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b. यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है 2a और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होती है 2b. समझ आ गया? अब देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, ये तो हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं. प्लस माइनस सी कॉमा जीरो. वर्टिसेस होते हैं प्लस माइनस ए कॉमा जीरो. ठीक है. इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. सी ओवर ए, इलिप्स में भी पढ़ा था, सेम मेथड है. अच्छा, दूसरी इक्वेशन देख रहे हो हाइपरबोला की? आई हैव रिटन टू इक्वेशंस. एक है एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. इसके अंदर जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है वो y है. इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है? मतलब मेजर एक्सिस इसको आप कहते हो. और कॉन्जुगेट एक्सिस आपका x है. अगर ट्रांसवर्स एक्सिस आपका x है, इसका मतलब जो आपकी फोकस सॉरी y है, इसका मतलब जो फोकस होंगे और वर्टिसेस होंगे वो y एक्सिस के ऊपर होंगे. कल आपको मैंने सारा कुछ इलिप्स में समझाया था, सेम टू सेम है. सिर्फ बच्चे इसमें एक ही चेंज है, वहां पे प्लस था और यहाँ पे माइनस है, बस. नथिंग मोर देन दैट. देयर इज नो सच डिफरेंस बिटवीन अ हाइपरबोला एंड एन इलिप्स. आप देख रहे हो, अगर यहाँ पे 0 कॉमा प्लस माइनस सी है, इससे ये पता चलता है कि वाई एक्सिस की फोकस और वर्टिसेस कहाँ पे है? वाई एक्सिस के ऊपर है. सी कॉमा जीरो और ए कॉमा जीरो से पता चलता है, क्या पता चलता है? कल समझाया था कि जो हमारे वर्टिसेस हैं और जो फोकस है वो कहाँ पे है? एक्स एक्सिस के ऊपर. अगर ये ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर है. और इसका मतलब है कि हमारे जो फोकस और वर्टिसेस हैं वो वाई एक्सिस के ऊपर है. ठीक है. अच्छा, ये याद करना है हमने. गलती से कहीं इलिप्स को हाइपरबोला और हाइपरबोला को इलिप्स में चेंज नहीं करना. इसेंट्रिसिटी होती है सी ओवर ए और लैटिस रेक्टम होता है 2b स्क्वायर ओवर ए. सब, मतलब आपने एक चीज याद रखनी है कि आपको मैंने कल भी समझाया, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो उसमें वाई जीरो होता है ना. इसका मतलब ये दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर है. इसका मतलब जो एक्स एक्सिस के नीचे ए स्क्वेयर आएगा. इसका मतलब एक्स एक्सिस हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है और वाई एक्सिस हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस है. अगर इस फॉर्म में दिया है 0 कॉमा प्लस माइनस सी और 0 कॉमा प्लस माइनस ए वर्टिसेस ऑफ फोकस दिए हैं, इसका मतलब हमारा जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो हमारा वाई एक्सिस है. ये दोनों वाई एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं. इसका मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा वाई है और उसके नीचे ए स्क्वेयर आएगा और एक्स के नीचे बी स्क्वेयर आएगा. ये आपको समझ आ गई दोनों इक्वेशंस हाइपरबोला की?
इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है सी ओवर ए, ये हमने इलिप्स में भी सीखा था। और लेंथ है तो लेटेस्ट रेक्टम होती है 2b² ओवर ए, सेम फॉर्मूला है इलिप्स जैसा। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे बेटा। इसमें हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स हाइपरबोला दिया हुआ है, x² ओवर 16 माइनस y² ओवर 9 इज इक्वल टू 1। 16 4 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो a की वैल्यू 4 आएगी और b की वैल्यू 3 आएगी। अब हमने फोकस निकालने के लिए c निकालना है। कैसे निकालेंगे? c² इज इक्वल टू a² प्लस b², दैट मीन्स इज इक्वल टू 25। तो c की वैल्यू आ गई 5। यहाँ तक क्लियर है? फोकस होता है प्लस माइनस c,0, अभी बताया था मैंने। ये था y एक्सिस के ऊपर और ये है x एक्सिस के ऊपर। क्योंकि इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में है तो हमारा फोकस होगा प्लस माइनस c,0 और वर्टिसेस होंगे प्लस माइनस a,0। हम लोग क्या करेंगे? फोकस प्लस माइनस c की वैल्यू आई 5, 5,0। वर्टिसेस होंगे हमारे प्लस माइनस a,0। a कितना है? 4। इसेंट्रिसिटी होती है c ओवर a। c की वैल्यू 5, a की वैल्यू 4, 5/4। लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² ओवर a। जितनी बार बोलोगे उतना ही याद होगा। b² की वैल्यू है 9 और a की वैल्यू है 4। 2 मल्टीप्लाइड 9/4, इट इज 9/2। इज इट क्लियर? अब देखो, अगला क्वेश्चन जो होगा ना, वो कुछ ऐसा होगा कि y² इधर आ जाएगा और x² इधर आ जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा? अगर वो ऐसा होता है कि y² इधर आ जाए और x² इधर आ जाए तो फोकस की भी अपनी चेंज कर लेता है, 0,c 0,a हो जाता है। समझ आया? ये देखो, y² ओवर 9 माइनस x² ओवर 27 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब y एक्सिस हमारा ट्रांसवर्स है और x एक्सिस हमारा मेजर और माइनर से हम लोग कहते हैं। y² ओवर a² माइनस x² ओवर b² इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे बच्चे? इसको कंपेयर करेंगे। y² 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और आपको याद होगा 27 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हम √27 लिख देते हैं। ठीक है? a की वैल्यू 3 आ जाएगी और b की वैल्यू √27 आ जाएगी। फिर हमने क्या किया? c का स्क्वायर फॉर्मूला होता है c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। b का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर होता है 27। दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ गया? 36। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो फोकस आ गया, मैंने कहा था ना जगह चेंज हो जाएगी। 0 कॉमा प्लस माइनस c और 0 कॉमा प्लस माइनस a। ठीक है? e इज इक्वल टू c ओवर a। c की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 3 है, तो e 2 आ गया। लेटेस्ट रेक्टम है 2b² ओवर a। b² की वैल्यू 27, a की वैल्यू 3, कटिंग कर देंगे 18 आ जाएगा। ठीक है बच्चा? अब ये क्वेश्चन देख रहे हो, हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है y² ओवर a² माइनस x² ओवर b² इज इक्वल टू 1। लेकिन इस फॉर्म में है। मैंने आपको इलिप्स वाले क्वेश्चन में भी समझाया था कि यहाँ 36 आ रहा है, जो नहीं आना चाहिए। 36 कहाँ लेके आ जाएंगे? नीचे दोनों के, और 9 फिर इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है? और 4 36 के नीचे लिख देंगे।
तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वेयर ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 9। ये 2 का स्क्वायर हो गया और ये 3 का स्क्वायर हो गया। ए की वैल्यू 2 आ गई और बी की वैल्यू 3 आ गई। हम फिर सी निकालेंगे, सी की वैल्यू √13 आ गई। क्लियर? इसका मतलब अब देखो इक्वेशन से पता लग रहा है कि इसके अंदर जो वर्टेक्सेस और फोकस है वो वाई एक्सिस के ऊपर है। जो पहले लिखा होता है उससे पता लग जाता है, जिसके नीचे ए स्क्वायर लिखा होता है, पता लग जाता है कि हमारा फोकस और वर्टिसेस वाई के ऊपर है। अगर इधर एक्स आता, इसका मतलब फोकस और वर्टिसेस एक्स के ऊपर है। इससे फोकस आ गया हमारा 0, C, वर्टिसेस आ गया 0, प्लस माइनस A। ठीक है, वैल्यूज फिल कर दी, समझ आ गया? ई की वैल्यू सी ओवर ए, सी की वैल्यू भर दी, ए की वैल्यू भर दी। सिमिलरली लेटेस्ट रेक्टम की जो इक्वेशन होती है वो होती है 2b² ओवर ए, दैट विल गिव यू 9। अब बारी आई है ये वाले क्वेश्चन की। इसमें भी बेटा वही करना है, 576 को नीचे ले आएंगे और 16 उसके नीचे। 16 की कटिंग 5 से करेंगे 36 आएगा, और 576 की कटिंग 9 से करेंगे 64 आएगा। इसके अंदर ये पता चल रहा है कि x हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है। इसका मतलब जो फोकस है और जो वर्टिसेस है वो हमारे x एक्सिस के ऊपर है। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। इसका मतलब a 6 है और b 8 है। ठीक है, अब हम सी निकालेंगे। सी कैसे निकालते हैं? A² प्लस B²। 36 प्लस 64 दैट विल गिव यू 100। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फोकस। फोकस जो है वो है प्लस माइनस C, 0, बिकॉज वो एक्स एक्सिस ऊपर है, पहले है। इसका मतलब C, 0 आएगा। तो C की वैल्यू 10 है, वर्टिसेस है 6, 0, मतलब A, 0। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी और लेटेस्ट रेक्टम। क्लियर? अब आपको ये 4 क्वेश्चन समझ आए हैं? नाउ लिसन टू मी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है और 6 है वो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। कल भी मैंने आपको होमवर्क दिया था। अब आप ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करेंगे होमवर्क में आज। कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 जैसे करेंगे। ठीक है बच्चे? अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जहां पे हमें हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब एक बात बताओ, इसमें जो वर्टिसेस और फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उससे क्या पता चल रहा है कि कौन से एक्सिस के ऊपर है? वेरी गुड। वर्टिसेस होते हैं A, 0 और ये होता है C, 0। C की वैल्यू आ गई 3 और A की वैल्यू आ गई 2। तो C² = A² प्लस B²। C की वैल्यू हम 3 भर देंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा। A की वैल्यू 2 फिल कर देंगे, 4 आ जाएगा। और B² की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी कि B की वैल्यू √5। अब आप देख रहे हो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि ये वर्टिसेस ये शो कर रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पहले x² ओवर A² आएगा। समझ आ रहा है? माइनस y² ओवर B² = 1। A² की वैल्यू आ गई 4 और B² की वैल्यू आ गई 5। दैट इज अ गिवन रिक्वायर्ड हाइपरबोला इक्वेशन जो हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, हमने आपको इस चैप्टर के अंदर पैराबोला की इक्वेशन निकालनी सिखाई। मैंने आपको इसमें इलिप्स की इक्वेशन निकालनी सिखाई इस चैप्टर में। और आज मैं आपको हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी सिखा रही हूँ। अब इससे ये पता चल रहा है, इसमें भी हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है, 8th में भी। इसमें 15 क्वेश्चंस हैं बच्चे। आज मैं आपको 10 क्वेश्चंस करवा दूंगी। रिमेनिंग 5 आई विल बी मेकिंग यू डू टुमारो। प्लीज प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस।
ठीक है। अब देखो वर्टिसेस जो है वो है 0, अभी ये देखो इससे ये पता चलता है कि जो एक्सिस है जिसपे ये फोकस और वर्टिसेस लाई कर रहे हैं वो वाई एक्सिस होगा। इसका मतलब ए की वैल्यू 5 आ गई और सी की वैल्यू 8 आ गई। हम बी निकाल लेंगे। अगर वो एक्सिस वाई एक्सिस है, इक्वेशन के अंदर वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर आएगा पहले, माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर आएगा। ए स्क्वेयर की वैल्यू है हमारे पास 25 और बी स्क्वेयर की वैल्यू है 39 जो हमने फाइंड आउट करी है। समझ आ गया? नेक्स्ट इज vertices is given to be 0 comma plus minus 3. Focus is given. Again this coordinates are showing that the axis is y axis. इसका मतलब वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास जो दे रखा है फोकस, उससे ये सी की वैल्यू पता लग रही है और ये ए की वैल्यू पता लग रही है। हम बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और हमारे पास बी स्क्वेयर की वैल्यू आई 16 और हमने यहाँ पे दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्लियर? नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ऐसे मैं आपको 11th भी कराना चाहती थी लेकिन मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती आपको, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए अपने हाथों से। फोकस जो है +-5, 0। अब वर्टिसेस नहीं दिए, उन्होंने क्या दे दिया? ट्रांसवर्स एक्सिस। कितना दिया हुआ है? 8। इसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं इलिप्स में। उसकी लेंथ होती है 2a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? हाँ, अगर देखो उन लोगों ने वर्टिसेस नहीं दिए, अभी तक क्या हो रहा था, वो वर्टिसेस दे रहे थे, उससे हम ए की वैल्यू निकालते थे। अब उन लोगों ने क्या कर दिया, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दे दी और उन्होंने बोला कि यहाँ से ए निकाल लो। ए की वैल्यू 4 आ गई और सी की वैल्यू 5 आ गई। क्योंकि फोकस दे रखा है और फोकस से ये पता चल रहा है कि ये c,0 है, इसका मतलब ये x एक्सिस के ऊपर है, इसीलिए जो इक्वेशन आएगी वो एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में आएगी। हम क्या करेंगे, c की वैल्यू 5 हमें पता है, a की वैल्यू 4 हमें पता है, हम b स्क्वेयर की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी आई? 9। ए स्क्वेयर की वैल्यू हो गई 16, बी स्क्वेयर की वैल्यू हो गई 9। सो इक्वेशन रिक्वायर्ड हाइपरबोला इक्वेशन इज x square over 16 minus y square over 9 is equal to 1।